जिस जिस राशि पर अढ़ैया हो, साढ़े साथी हो, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, उन सभी के लिए आवश्यक है अपने शरीर का ख्याल रखें, तभी वो कर्म कर पाएंगे, तभी हार्डवर्क कर पाएंगे, और जब वो करेंगे तभी शनि से बच पाएंगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के बारे में कि आने वाला गोचर शनि का, क्योंकि आपकी ढैया शुरू हो रही है 29 मार्च से। तो कैसा रहेगा आने वाला 2.5 साल? शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, ये सुनकर कष्ट तो बहुत होते हैं, सुनकर ही भय लगता है, क्योंकि ऐसा लोगों ने हवा बना दिया है। लेकिन क्या ढैया या साढ़े साती इतनी ज़्यादा कष्टकर होती हैं? व्यक्तिगत रूप से मेरा अनुभव रहा है। मैं वृश्चिक राशि का जातक हूँ। मेरी अभी अढ़ैया समाप्त हो रही है और साढ़े साती समाप्त हो चुकी। मैं इन पड़ावों से बाहर निकल चुका हूँ, और इन पड़ावों से बाहर निकलने के बाद मैं आपसे इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं होती, यदि आप उस एनर्जी को चैनल करना जानो। जो प्रकाश आ रहा है, जो लाइट, जो एनर्जी आपको आ रही है, सही दिशा में डायरेक्ट कर सकें तो आपको बहुत परेशान नहीं करने वाली। जैसे आप क्रिकेट खेलते होंगे, बॉल आती है कैच करने के लिए, अगर आपने ऐसे हाथ कर दिया तो ज़ोर से चोट आएगी, लेकिन अगर वही बॉल ऐसे पीछे हाथ खींच लिया तो आपको चोट ना के बराबर लगती है और बॉल कैच भी हो जाती है। सो एनर्जी जो आ रही है, कैसे उसको रिफ्लेक्ट करना है और उसको चैनल कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं क्या क्या आपके साथ होने वाला है, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में रहेंगे। शनि का एक चरित्र ऐसा है मित्रों कि शनि जिस भाव में रहते हैं उस भाव की बढ़ोतरी करते हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, जहाँ वो देखेंगे वहाँ कुछ समस्याएं, कुछ व्यवधान, कुछ घटनाएं घटित होने के चांसेस होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, आपको बधाई दे दूं कि नया वर्ष लग रहा है। हिंदू नव वर्ष 2082, संवत 2082 29 मार्च के बाद 30 मार्च को ही लग रहा है। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए सुखमय और आपका भविष्य उज्जवल हो। अब बात करते हैं कि चौथे भाव में जब बैठेंगे शनि, तो जहाँ बैठते हैं वहाँ की बढ़ोतरी करते हैं। चौथा भाव किस चीज़ का होता है? संपत्ति का होता है, स्टेबिलिटी का होता है, माता का होता है, सुख भाव होता है, प्रॉपर्टी का होता है, ज़मीन का होता है। मतलब आने वाले 2.5 सालों में आपके ये सब एस्पेक्ट की वृद्धि होने वाली है। तैयार रहिए। एक बड़ा अच्छा और शुभ समाचार आपके लिए ही है कि प्रॉपर्टी, माता, स्टेबिलिटी, संपत्ति, इन सब की वृद्धि होने वाली है। ठीक है, लेकिन क्या ये वृद्धि ऐसे हो जाएगी कि शनिदेव आके वहाँ बैठ गए तो वृद्धि हो जाएगी? नहीं। शनि कर्म के देवता हैं। यदि आपने कर्म किया तब ही वृद्धि होगी। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी भाई भाई हैं। जब दोनों के पिता ने उनको दोनों को बराबर संपत्ति दी, मुकेश अंबानी आज कहाँ है, अनिल अंबानी आज कहाँ है। तो बड़े घर में पैदा होना या बड़े बुजुर्गों का ऐसा आशीर्वाद होने सब कुछ नहीं हो जाता। वो आपको बैकग्राउंड तो मिल जाएगा, लेकिन कर्म तो आपको ही करना है, जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे। तो जो कुछ आपके प्लान्स थे अचल संपत्ति को लेकर के, वो प्लान्स या फिर वो योजनाएं यहाँ पर साकार होने का समय आ गया है। तो तैयार रहिए। अब बात कर लेते हैं दृष्टि की कि कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ेगी तो क्या क्या होगा। शनि की 3 दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी कहाँ पड़ रही है? आपके 6वें भाव पर। 6वां भाव क्या है? रोग, रिपु, ऋण, कर्ज। अब शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि डिले कराते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो रोग, रिपु, ऋण बढ़ने के चांसेस हैं। घबराइए नहीं, बढ़ने के चांसेस हैं। आपकी राशि के मालिक गुरुदेव हैं, बृहस्पति देव हैं, और गुरु की राशि पर कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन फिर भी कर्म का फल तो मिलेगा, प्रभाव तो पड़ेगा। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, रोग से भी, और रिप मतलब दुश्मनों से भी, और कर्जे से भी। वाणी को विनम्र रखिए, झगड़े मत करिए, कर्जे कम लीजिए, या कर्जे अगर ले रहे हैं तो किसी ऐसी चीज़ के लिए लीजिए जिसका रिटर्न आ रहा हो। जैसे यहाँ प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, आप प्रॉपर्टी के लिए कर्जे ले सकते हो। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी तो आपकी बनी रहेगी ना। मान लो कोई विकट स्थिति आती भी है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी, क्योंकि आपके पास वो पैसा पड़ा रहता है प्रॉपर्टी के रूप में, राइट। सो रोग के लिए क्या करना है? आपको अपने फिजिक पर, आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, जिससे आपके शरीर में कुछ खास दिक्कतें नहीं हो। तो इस तरह से हम शनि की दृष्टि जो पड़ रही है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं। अगली कहाँ पड़ेगी? 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 7वीं पड़ेगी 10वें भाव पर। 10वां भाव होता है करियर का, प्रतिष्ठा का, कर्मफल का, कर्म भाव है। तो अब यहाँ भी डिलेड होने के चांसेस हैं। आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, प्रमोशंस देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिले हो सकते हैं। लेकिन ये मान करके बैठ जाना शनि के नेचर के अगेंस्ट है ना। शनि क्या चाहते हैं? आप कंफर्ट जोन को तोड़ो। शनि क्या चाहते हैं? आप कर्म करो। अगर आपने मान लिया कि हो अब तो होगा ही नहीं, फिर आप कर्म नहीं करोगे, आप आलसी होकर बैठ जाओगे,
फिर मज़ा नहीं आएगा ना। शनि आपको बहुत कष्ट देने वाले हैं। तो शनि के कष्ट से अगर बचना है, शनि के दुष्प्रभावों से बचना है, तो जो शनि चाहते हैं वो करना प्रारंभ कर दीजिए। शनि क्या चाहते हैं कि आप कर्म करें। शनि क्या चाहते हैं कि आप अगर करियर में दिक्कतें आ रही हैं तो और ऑप्शंस देखें। शनि क्या चाहते हैं, स्किल्स ग्रैब करें। शनि क्या चाहते हैं, प्रैक्टिस करें, इंटरव्यूज़ की तैयारी करें, एफर्ट डालते रहें। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपने ये समझें कि शनि की वो दृष्टि भी आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि शनि वही करवाना चाहते हैं जो आप कर रहे हो। मतलब जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता था, टीचर उसको मार रहा है, जब बच्चा पढ़ने लगेगा तो टीचर नहीं मारेगा ना। तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। शनि यही चाहता है कि आप करो, मेहनत करो, और आप मेहनत कर रहे हो तो वो टीचर जो बच्चे को मारता था आशीर्वाद देता है, तो शनि भी आपको आशीर्वाद ही देने वाले हैं इस दृष्टि से। 10वीं कहाँ पड़ेगी, आपके अपने ही ऊपर, आपके पहले घर पर। तो इससे क्या विकट स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं आपके स्वास्थ्य पर, आपकी वाणी पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके थॉट प्रोसेस पर, आपके बॉडी पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है लग्न भाव पर जब शनि की दृष्टि है। तो मैं फिर से कहूँगा कि आपके मालिक हैं गुरुदेव, और गुरुदेव की राशियों पर या गुरुदेव के घरों में कोई भी राशि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। इम्पैक्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट से कैसे बच सकते हैं। अगर समस्या वाणी पर है, वाणी का विनम्र करिए। अगर समस्या पर्सनैलिटी पे है, प्रैक्टिस करिए। अगर समस्या थॉट प्रोसेस पर है, डीप ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, वर्कआउट करिए, तो आप शनि की इस दृष्टि से बच सकते हैं। शनि को माता प्रिय हैं, माता के करीब रहिए, अपने संबंध अच्छे से बना के रखिए, उनका अपमान मत करिए, माता की सेवा करिए। माता सिर्फ माता ही नहीं, जहाँ भी आपको मातृभाव दिखे, स्त्रियों की पूजा करें या सम्मान करिए। पृथ्वी भी माता है, नंगे पाँव चलने का प्रयास करिए, जुड़े रहिए ज़मीन से, प्रकृति से जुड़े रहिए। आपका स्ट्रेस, आपका थॉट प्रोसेस बेटर होगा, आपकी हीलिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। मेंटल एंड फिजिकल मसल बिल्ड करिए। इस ब्रह्मांड का पूरा ख्याल रखिए। एक ब्रह्मांड ये है, एक ब्रह्मांड वो है, अनंत ब्रह्मांड मल्टीवर्स के साथ हम यहाँ चल रहे होते हैं। कोई भी प्लैनेट, कोई भी पार्टिकल हमें कहीं से भी डिस्टर्ब या इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसा क्वांटम फिजिक्स का लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट है। तो इस पार्टिकल का, इस यूनिवर्स का, इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने शरीर का पूरा ख्याल रखिए। यहाँ एनर्जी मेंटेन रहेगी तो उस एनर्जी को ग्रैब करने में एंड मॉनिटर करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो पूरी कोशिश रखिए अपने स्वास्थ्य पर, फिजिकल एंड इंटरनल एंड मेंटल हेल्थ पर पूरा फोकस रखिए, जिससे आपका फोकस बने, जिससे आप कर्म कर पाओ। छोटी सी बात है ना, शनि चाहते हैं आप कर्म करो, आप मेहनत करो। आप कर्म और मेहनत तब ही कर पाओगे जब आपके पास एनर्जी बचेगी। जो बीमार है, जो चल नहीं सकता, जो बैठा हुआ है, वो क्या कर्म करेगा। आवश्यक है अपने शरीर का पूरा ख्याल रखें ताकि आप कर्म कर पाएँ। जिस राशि पर अढ़ैया हो, साढ़े साती हो, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, उन सभी के लिए आवश्यक है अपने शरीर का ख्याल रखें, तभी वो कर्म कर पाएंगे, तभी हार्डवर्क कर पाएंगे, और जब वो करेंगे तभी शनि से बच पाएंगे। तो मित्रों, अगर मैं समझ करूँ आपकी ढैया कैसे रहने वाली है, तो आपने समझा कि शनि जहाँ पर हैं वहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, मतलब सुख भाव, प्रॉपर्टी, माता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, फॉरेन से पैसा आ सकता है, ये सब बड़े अच्छे हो रहे हैं। बाकी 3 दृष्टियाँ पड़ रही हैं जहाँ पे आपका मेंटल, फिजिकल हेल्थ, करियर, इन सब पे बात आ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, तो उनको ठीक करने के उपाय आपने समझ लिए हैं। एक मैं व्यक्तिगत और प्रैक्टिकल उपाय आपको देता हूँ। जब भी लगे कि खर्चा होने वाला है या कोई ऐसा गोचर बन रहा है कि खर्चे होंगे, तो खर्चे करने का ना एक प्लान बनाइए। मतलब मेरे पास अगर 100 रुपये हैं, मुझे पता है कि ये खर्चे हो जाएंगे, और खर्चे किसी ऐसी जगह भी हो सकते हैं जो मैं नहीं चाहता, है ना। मान लो मेडिकल बिल्स, हॉस्पिटल, जो कि कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहेंगे। तो वो 10 रुपये का या 100 रुपये जो आपके पास पड़े हुए हैं, किसी ऐसी जगह पे लगा दो, खर्चे कर दो, जिससे आपको थोड़ी शांति मिले, संतुष्टि मिले, या रिटर्न उसका आ रहा हो, है ना। मान लो मैंने 100 रुपये का कुछ ऐसा खरीद लिया जो मुझे कल बढ़िया फ़ायदा देगा, तो खर्चे भी हो गए और फ़ायदा भी हो गया। तो कोशिश करिए कि जब भी खर्चे होने के चांसेस बने तो किसी ऐसी जगह पे खर्चा कर दीजिए जिसका रिटर्न आपको मिल सके। सो अभी के लिए इतना ही मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपसे अन्य वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।